नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड है। कह सकते हैं डिजिटल जमाने की एक भूतिया कहानी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें भेजी है एक सब्सक्राइबर ने, जिनका दावा है कि ये कहानी उनकी अपनी है, उन्होंने इसे खुद जिया है। तो चलिए इस रहस्य में एक गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी लाइन से, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन यही वो आवाज है जो इस पूरी कहानी में बार बार गूंजेगी और शायद किसी को चैन से सोने नहीं देगी। तो बात है क्यूबिकल में बैठने वाली एक लड़की की। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी जगह से, एक कॉल सेंटर और एक देर रात की शिफ्ट जो जल्द ही कुछ भी हो सकती थी सिवाय नॉर्मल के। जगह थी गुड़गांव का उद्योग विहार, कंपनी का नाम सैफरन बीपीओ। सोचिए, रात का वक्त है, कंप्यूटर्स की सफेद रोशनी है और बड़े से हॉल में हर तरफ से हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें गूंज रही हैं। बाहर सन्नाटा और अंदर थके हारे एजेंट्स। तो वहीं ठीक बगल वाले क्यूबिकल में एक लड़की काम करती थी, रोज। वो बेहद खूबसूरत थी और उतनी ही शांत, हमेशा टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम शुरू कर देना। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। कोई अगर हाय भी बोल दे तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी, बस। सब कुछ एकदम अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन फिर एक रात एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने वहां मौजूद हर इंसान की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि एक रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। अब देखिए, नॉर्मली कॉल्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, पर रोज घंटों तक उस कॉल पर लगी रही, बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। ये बात सबको बहुत ही अजीब लगी। टीम लीडर को भी कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से कॉल को टैप किया। और जैसे ही उसने सुना, उसके होश उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा, खामोशी। जैसे ही टीम लीडर ने कॉल टैप की, रोज ने तुरंत फोन काट दिया। उसने टीम लीडर को ऐसी नजरों से देखा कि जैसे वो उसे खा जाएगी, और फिर बिना एक शब्द कहे अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गए। 3 दिन बीत गए, रोज का कोई अता पता नहीं, फोन भी बंद। जब एचआर ने परेशान होकर उसकी फाइल में दिए पते पर संपर्क किया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके परिवार ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि इनकी बेटी रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। 8 साल। ये सवाल उस रात पूरे ऑफिस में किसी भूत की तरह घूम रहा था। अगर रोज मर चुकी थी तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी जो हर दिन उनके बगल में बैठती थी, जिसका सिस्टम लॉगिन होता था, जिसकी कुर्सी पर उसका बैग रखा होता था? आखिर वो कौन थी? बस इस एक खुलासे के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं वहां रोज की बात हो गईं। डर का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी किसी को खाली कॉरिडोर में चलने की आवाजें आती, तो कभी पेंट्री की मोशन सेंसर लाइट अपने आप जलने बुझने लगती। एक बार तो हद ही हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वाटर डिस्पेंसर की परछाई अचानक एक इंसानी परछाई में बदल गई। और सबसे डरावना पल वो था जब रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया। स्क्रीन पर नाम दिख रहा था, रोज। एक रात तो एक लड़की वॉशरूम से चीखती हुई बाहर भागी। उसने कांपते हुए बताया कि जब वो आईने में देख रही थी तो उसके ठीक पीछे रोज खड़ी थी। चेहरा वही था, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जैसे ही उसने पलट के देखा, वहां कोई नहीं था। बहुत से लोग अब भी इन बातों को वहम मान रहे थे, और उन्हीं में से एक था हमारे कहानीकार का दोस्त समर। लेकिन फिर वो रात आई, उसकी आखिरी शिफ्ट, जिसने उसे यकीन दिला दिया कि ये सब सच था, डरावना सच। उस रात शिफ्ट बस खत्म होने ही वाली थी। सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक समर का फोन बजा और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। समर के तो हाथ पांव कांप गए। उसने तुरंत फोन काट दिया। और जैसे ही उसने फोन काटा, पूरे ऑफिस की लाइटें टिमटिमाने लगी, और फिर बंद, एकदम अंधेरा। और उस घुप अंधेरे में समर ने देखा कि उसके सामने वाली खाली कुर्सी, जिस पर रोज बैठा करती थी, वो अपने आप गोल गोल घूम रही है। समर बुरी तरह डर गया और बस वहां से निकलना चाहता था। वो भागा लिफ्ट की तरफ, अंदर घुसा। वो अकेला था। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर करने लगी। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर उसका नाम लिया, समर। और जब ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के दरवाजे खोले ना, तो सामने बिल्डिंग का गेट नहीं था, सामने था एक कब्रिस्तान, और वो मुर्दों से भरा हुआ था।
वो सब बेजान लोग समर की तरफ बढ़ने लगे और उन्हीं के बीच रोज भी थी। समर ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से भींच लीं। कुछ पलों बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही था और उसके साथ ही लिफ्ट में घुस रहे थे। कोई कब्रिस्तान नहीं था, कोई मुर्दे नहीं, सब नॉर्मल था। खैर, उस रात के बाद समर और हमारे कहानीकार दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसका सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वो बीपीओ बिल्डिंग दरअसल एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी। शायद रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती आत्मा थी। आखिरकार इन सारी डरावनी घटनाओं के बाद उस कॉल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ताला लग गया। लगा कि चलो अब सब खत्म हो गया। पर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। समर को एक नई नौकरी भी मिल गई थी। फिर एक रात ठीक 1:45 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, कुछ पल खामोशी रही और फिर वही जानी पहचानी ठंडी आवाज कानों में पड़ी। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था, क्योंकि जब उसने नंबर देखा तो कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन से थी। कहते हैं उस रात के बाद से आज भी हर रात ठीक उसी वक्त उसी बंद पड़े ऑफिस से समर का फोन बजता है।